आदरणीय गुरुजनों और श्रोतागण, आप सबको प्रणाम। हम सब इस ग्रुप में श्री राम कथा को जानने के लिए, समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला कांड बालकांड चल रहा है। मंगलाचरण में हमें ईश्वरीय स्वरूप को समझने की सलाह दी गई, गुरु वंदना की, ब्राह्मण और संत वंदना की, फिर खल वंदना अर्थात दुष्टों की वंदना की। अब इस क्रम में हम संत और असंत की वंदना करते हुए दोहा नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें इससे आगे चलना है। इस संसार में सभी मनुष्य दो प्रकार की प्रकृति, संत प्रकृति और असंत प्रकृति को लेकर पैदा हुए हैं और कर्म कर रहे हैं। संतों को संतोष मिलता है दूसरों को सुख देकर, और असंतों को संतोष मिलता है दूसरों की हानि करके। हमें दोनों के गुण और दुर्गुण बताए जा रहे हैं ताकि हम दोनों में भेद कर सकें और हम ये निर्णय ले सकें कि हमें कौन सी पंक्ति में रहना है। दोहा नंबर 5 हो गया। दोहा नंबर 6 मैंने कल किया था। संतों और असंतों की वंदना करते हुए उनके गुण दोष बताए जा रहे हैं। इनको जानने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे जीवन का विकास हो रहा है इस कथा के माध्यम से। इस कथा के क्रम में हमें कथा के अधिकारी बनने के लिए उच्च चेतना में जाना होगा। तो अगली चौपाई हम देखते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक जब विधाता दे देता है। कौन सा विवेक? जो हमने कल पढ़ा था कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन पदार्थों से युक्त इस विश्व को करतार ने गुण और दोष में बनाया है। हंस और संत इसमें से गुणों को चुनते हैं और दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। हमें गुणों और बुरे गुणों, दुर्गुणों की पहचान करनी होगी। सही और गलत में पहचान करने का विवेक जब देई विधाता, जब भगवान हमें सही और गलत में पहचान करने का विवेक देते हैं, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। तब तजी मतलब छोड़ना, दोषों को छोड़ना, और गुणों में मन राता, अनुरक्त होता है, गुणों में मन लगता है। फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम अब अपने जीवन का उत्थान करेंगे। हम एक मोह निशा रूपी अज्ञान में सोए हुए मन से इस जीवन को नहीं जिएंगे, बल्कि हम अपने दोषों को पहचानेंगे और गुणों का विकास करेंगे। कई बार काल के स्वभाव के कारण, क्योंकि काल सबका एक जैसा नहीं रहता, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है। कर्म बरियाई, काल के कारण विधाता जब इस प्रकार का हंस विवेक देते हैं। अच्छा, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता के कारण भले लोग भी माया के वश होकर, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। भले प्रकृति बस, भले लोग जो हैं वो प्रकृति के कारण मतलब माया के वशीभूत होकर भलाई करने से चूक जाते हैं। मतलब वैसे तो संतों का स्वभाव है भलाई करने का, लेकिन उनसे भी काल स्वभाव के कारण या कर्म की प्रबलता के कारण भलाई छूट जाती है। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, उसको सुधार लेते हैं। हरिजन मतलब जो संत जन हैं, जो हरि मतलब भगवान, जन उनके भक्त, जो अच्छी बुद्धि रखने वाले, जो ये इच्छा रखने वाले कि हमें संतों की पंक्ति में जाना है, कैटेगरी में जाना है। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, जिस प्रकार से वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं। दलि दुख दोष बिमल जसुदे ही,
दली मतलब दलन कर देते हैं दुख और दोष का, और विमल जस को देते हैं, अपनी गलती को सुधार कर एक निर्मल यश को प्राप्त करते हैं। खलो करहीं भल पाई सुसंगु। खल जो हैं यानी दुष्ट जो हैं, करहीं भल वो भी कई बार भलाई करते हैं। कब? जब वो सुसंगति को प्राप्त करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सुसंगति में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उसकी कंपनी में रहकर, गुड कंपनी में रहकर, इन द एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस। आप गलतियां करने से बचेंगे। मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। खल करहीं भल पाई सुसंगु। खल भी करते हैं भलाई सुसंग को पाकर। मिटई न मलिन, लेकिन स्वभाव अभंगु, जो उनका बेसिक स्वभाव है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो प्राकृतिक स्वभाव है, वो उनका भंग होने वाला नहीं होता। वो अपना काम करके ही रहते हैं। लखी सुबेश, ये संसार क्या करता है? ये संसार लोगों को किस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है, आदर करता है? सुबेश देखकर। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। जग बंचक जेऊ। जग यानी ये जग, बंचक जेऊ जिनकी बंचक यानी पूजा करता है, जिनका आदर करता है। संसार में उनकी पूजा होती है जो बड़े अच्छे दिखते हैं, उन्हें बड़ा आदर मिलता है। वेश प्रताप पूजहीं तेऊ। वेश के प्रताप के कारण, अच्छे वेश के प्रताप के कारण उनकी पूजा करते हैं। सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो यार बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़े अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड में रहते हैं। उस हिसाब से संसार उनकी पूजा करता है, आदर करता है। उग्र ही अंत ना हो ही निबाहूं। लेकिन अंत तक उनसे अपने इस छिपे हुए वेश का निभा नहीं होता। वो उघड़ ही जाता है। उघड़ जाता है मतलब उघड़ कर सामने आ जाता है। वो ज़्यादा देर तक अपनी सच्चाई को छुपा नहीं पाते। जैसे कालनेमी मृग बनकर आया, लेकिन वो उसका असली रूप सामने आ गया। रावण साधु के वेश में आया, वेश बदल कर आया, लेकिन वास्तविकता सामने आ गई। और राहु ने क्या किया था? राहु जब अमृत मंथन के समय अमृत बांटा जा रहा था, तो वो देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और उसने चोरी से अमृत पी लिया था। लेकिन ये अपने सुबेश को छुपाकर ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रह सके, ये प्रकट हो गए। इसी प्रकार से बुरे मनुष्य भी अपने असली स्वभाव के कारण प्रकट हो जाते हैं। किए हूँ कुबेश साधु सन्मानु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। साधु यदि अच्छे वेश में ना भी हो तब भी उसका सम्मान होता है। जिमी जग जामवंत हनुमानु। जिस प्रकार से इस जग में जामवंत जी का और हनुमान जी का सम्मान होता है। जामवंत जी एक पुण्य आत्मा है और वो रीछ के वेश में है। हनुमान जी वानर के वेश में है, लेकिन सदा सर्वदा उनके गुणों को सभी जानते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू। बुरे संग से हानि होती है और अच्छी संगति से लाभ होता है। तो हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि आप अपनी संगति को पहचानिए, आप अपने सुधार के लिए अच्छी संगति में रहने का प्रयास कीजिए, वहाँ से आपके अंदर गुणों का विकास होगा। लोक हूँ वेद विदित सबका हो। लोग भी ये इस बात को सभी जानते हैं और वेद भी ये इस बात को कहते हैं कि आपको अच्छी संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी संगति से क्या होता है? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। गगन मतलब आसमान में, चढ़ई चढ़ जाती है, रज मतलब धूल, पवन का संग पाने से, हवा की संगति करने से जो पैरों के नीचे आने वाली धूल होती है वो भी आसमान में पहुंच जाती है। कीचड़ बन जाती है। मिलई नीच जल संगा। जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। जब यही धूल जल के साथ मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु के घर में या असाधु के घर में, सदन मतलब घर में, सुख तोता,
सारी मैना। तोता और मैना यदि साधु के घर में रहें तो सुमिर ही राम, तो वो राम राम गाने लगते हैं। और असाधु के घर में रहें तो गाली देना सीख जाते हैं, दे ही गनी गारी, और गिन गिन कर गालियाँ देते हैं तोता मैना। वो जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही सीख जाते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं जो है वो कुसंगति के कारण कालिख कहलाता है, लेकिन वही कालिख जब सुसंगति में आती है तो पुराण, मंजू मतलब सुंदर स्याही, सुंदर स्याही, मसी मतलब स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आती है, उसका उपयोग हो जाता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही जल, अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब पवन के संग होकर बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला जल बन जाता है। इस संसार में ग्रह भी अगर अच्छी दृष्टि, अच्छे ग्रह की से यदि सुसंगति में हो तो अच्छा फल देते हैं, और बुरी दृष्टि पड़ रही हो किसी ग्रह के ऊपर या बुरी संगति में हो तो अच्छा ग्रह भी बुरा फल देने से नहीं चूकता। औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, कुजोग पाने से ये बुरे हो जाते हैं, सुजोग पाने से ये भले हो जाते हैं। ग्रह मतलब जो हम अपनी कुंडली में ग्रह गिनते हैं, भेषज औषधि, जल लिखा हुआ है, पवन वायु है, पट वस्त्र, ये भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। हुई कुवस्तु सुवस्तु जग, ये कुवस्तु बन जाते हैं या सुवस्तु बन जाते हैं जग, लखई सुलक्षण लोग, इस प्रकार से लोग चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं कि सुसंगति में रहने के क्या लाभ हैं और कुसंगति में रहने से किस प्रकार से हानि होती है। और दोहा आज का अंतिम, दोहा 7 ख, सम प्रकाश तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि कीन। सम प्रकाश, एक बराबर, प्रकाश मतलब शुक्ल पक्ष, तम मतलब कृष्ण पक्ष, दोनों एक समान 15-15 दिन के होते हैं लगभग। सम प्रकाश तम, प्रकाश और तम शुक्ल और कृष्ण पक्ष, पाख मतलब पक्ष, एक महीने में दोनों पक्ष एक बराबर होते हैं। दो नाम भेद विधि कीन, लेकिन एक महीने को 2 नामों में बांट दिया, एक को शुक्ल पक्ष रखा विधि ने और एक का नाम कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा। शशि शोषक, एक शशि मतलब चंद्रमा का शोषक है, चंद्रमा का शोषण कर लेता है। पूर्णिमा से चंद्रमा धीरे धीरे रोज घटकर अमावस्या तक पहुंच जाता है, इसे कृष्ण पक्ष कहा गया। और दूसरा पोषक है, अमावस्या के चांद को धीरे धीरे बड़ा करके पूर्णिमा का चांद बना देता है। समुझे जग जस अपजस दीन, इस प्रकार से समझकर जग ने शुक्ल पक्ष को यश दिया और कृष्ण पक्ष को अपजस मिला। इसी प्रकार से साधुओं की संगति में रहने से हमारे गुण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं और असाधुओं की संगति में जाने से हमारे गुण चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा के चंद्रमा से अमावस्या के चंद्रमा की तरह घट जाते हैं। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। इसे गाकर और अच्छी तरह से समझाकर मुख्य व्यासपीठ पर मुख्य वक्ता जी आपको बताएंगे, डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी। प्रणाम।